बीएसपी को इन पार्टियों के विरुद्ध ऐसा लगता है कि अब हमें भी अपनी आवाज देश भर में जरूर उठानी पड़ेगी, बशर्ते यदि इन्होंने अपने संविधान विरोधी चेहरे को जल्दी नहीं बदला। यदि ऐसे ही इनका सिलसिला चलता रहा तो फिर जो दबे कुचले लोग हैं, इस देश के वीकर सेक्शन के लोग हैं, खास तौर से जिनको भारतीय संविधान के तहत कुछ आगे बढ़ने का मौका मिला है, तो फिर उनको जरूर आगे आना होगा। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय हौसबोले के संविधान की प्रस्तावना में बदलाव किए जाने को लेकर दिए गए बयान को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। उनके इस बयान के सामने आने के बाद से ही विपक्ष हमलावर था और इस बीच मोदी सरकार में मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान उनके समर्थन में आ गया, जिसके बाद तो ये मामला और गर्मा गया, जिसके बाद विपक्ष के निशाने पर भाजपा आ गई। इस बीच अब इस मामले को लेकर बसपा चीफ मायावती ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए सीधी चेतावनी भी दे डाली। बसपा सुप्रीमो ने देश में संविधान के मूल स्वरूप में बदलाव की कोशिशों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बीएसपी ऐसे किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध करेगी और जरूरत पड़ी तो सड़कों पर आंदोलन भी किया जाएगा। उद्देश्यों के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने आजीवन अथक संघर्षों के अनुभवों के आधार पर भारत को जो हर मामले में मानवतावादी बेहतरीन संविधान दिया है, तो उसका केंद्र में रही सत्ता के दौरान पहले कांग्रेस पार्टी ने और अब उसके बाद पिछले कुछ वर्षों से सत्ता में बीजेपी के नेतृत्व में चल रही एनडीए की सरकार के लोगों ने भी देश के करोड़ों देशवासियों के लिए व्यापक जन व देश हित में कभी भी इस पर अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल नहीं किया है, बल्कि इन दोनों ही पार्टियों ने तथा इनके समर्थकों ने भी ज्यादातर अपनी अपनी पार्टी की विचारधारा, सिद्धांतों एवं अपने राजनीतिक स्वार्थ के तहत संविधान में समय समय पर काफी गैर जरूरी परिवर्तन भी कर दिए हैं, जिसकी देश में एकमात्र अम्बेडकरवादी बीएसपी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है, क्योंकि देश के बहुजनों में से खासकर करोड़ों गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को यही लगता है कि शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब बीजेपी ने भी अपनी अपनी सरकार की गलत नीतियों एवं जन विरोधी चाल चरित्र व चेहरे को छिपाने तथा लोगों का ध्यान उन पर से हटाने के लिए ही अब ये ऐसी चालें ही चलती रहती हैं, जिनका क्रम न केवल आज भी जारी है, बल्कि इन मामलों में अक्सर कांग्रेस व बीजेपी ये दोनों पार्टियां अंदर अंदर एक होकर आपस में ही मिली रहती है और इनकी सभी अपनी गलत नीतियों एवं कार्यक्रम जनता पर जबरन थोपने व संविधान संशोधन आदि मामलों में ये दोनों पार्टियां दिल में कुछ और, जुबान पर कुछ और के दोहरे चरित्र वाली नीति अपनाकर अंदर अंदर एक हो जाती है। और इस संदर्भ में खासकर आरक्षण संबंधी अनेकों मामले देश के दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के सामने अभी भी ताजा है, जिससे स्पष्ट तौर पर इन वर्गों के साथ साथ जन व देश हित भी प्रभावित होता है और देश की ज्वलंत समस्याएं जनता को दुखी एवं त्रस्त व उनके जीवन को लगातार लाचार और कष्टदायी बनाती रहती हैं, जबकि इन पार्टियों को अपने संकीर्ण विचार एवं राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर आमजन
व देश हित में संविधान व उसके मानवतावादी उद्देश्यों के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ताकि अपने भारतीय संविधान की पवित्रता हमेशा बरकरार बनी रहे। किंतु इन दोनों पार्टियों व इनकी सहयोगी पार्टियों के भी स्वभाव व कार्यकलापों आदि से साफ जाहिर होता है कि ये सभी पार्टियां अंदर अंदर आपस में मिलकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्मित किए गए समता मूलक व अति कल्याणकारी संविधान को बदलकर इसे अब पुराने जातिवादी ढांचे में बदलना चाहती है, जिससे भारतीय मानवतावादी जनमानस व हमारी पार्टी कतई भी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। वैसे भी भारतीय संविधान व उसकी उद्देशिका में जिन भी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वे देश की आत्मा को तृप्त करती हैं और जिन्हें काफी सूझबूझ, लंबे व गहरे सोच विचार के बाद ही देश में लागू किया गया है। और अब उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई और छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है, बल्कि ये घोर अनुचित होगा। बीएसपी की ये इन पार्टियों को सलाह भी है, किंतु ये अति दुखद है कि देश को भारतीय संविधान के मामले में बार बार ऐसी अप्रिय परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। और इस संदर्भ में बीएसपी को इन पार्टियों के विरुद्ध ऐसा लगता है कि अब हमें भी अपनी आवाज देश भर में जरूर उठानी पड़ेगी, बशर्ते यदि इन्होंने अपने संविधान विरोधी चेहरे को जल्दी नहीं बदला। यदि ऐसे इनका सिलसिला चलता रहा तो फिर जो दबे कुचले लोग हैं, इस देश के वीकर सेक्शन के लोग हैं, खास तौर से जिनको भारतीय संविधान के तहत कुछ आगे बढ़ने का मौका मिला है, तो फिर उनको जरूर आगे आना होगा। गौरतलब है कि आरएसएस के कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने 27 जून को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि ये शब्द 1975 के आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किए गए थे और इन्हें कृत्रिम मानते हुए हटाने की आवश्यकता है। उसके इस बयान के सामने आने के बाद सियासी भूचाल आ गया और इस मामले को लेकर भाजपा बुरा फंस गई। वैसे आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।